सो हाय एवरीवन, आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसमें हम लोग ये हम लोग को जानने को मिला था कि होता क्या है कि जनरली हम लोग का जो भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो किस पे डिपेंड करता है। हम लोग जो पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग करंट और पोटेंशियल का रिलेशन ओम्स लॉ के थ्रू पढ़े थे, जो कि बोलता क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस करंट जो है वो भी बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। बट हम लोग रेजिस्टेंस का फिर एक रिलेशन देखे थे। रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे देखे थे? हम लोग रेजिस्टेंस का रिलेशन देखे थे कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर कोई चीज़ का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कमेगा। ये सब हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है बाहर के पैरामीटर्स पे। बाहर के पैरामीटर्स मतलब अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। तो जूल्स ने तीन लॉ पे, मतलब हीटिंग इफेक्ट का तीन लॉ बनाया था, मतलब तीन सेपरेट। जैसे ये है ना, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, वैसे तीन पे बनाया था। तो वो सब क्या है? सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, क्या है? सो फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट ऊष्मा का मात्रा एक चालक में यानी कि एक कंडक्टर पे जो प्रोड्यूस किया जाता है, निकलता है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती रहता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हीट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस से बात है, कोई भी चीज़ ले लो जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसमें क्या होता है, उस पर वो गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर तक पास करता है। तो कितना से समानुपाती है, कितना से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर से। ठीक है, मतलब स्क्वायर से आई अगर समझ लो, आई अगर 2 गुना बढ़ता है तो गर्मी कितना बढ़ेगा? 4। ठीक है, आई अगर मान लो 4 बढ़ता है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ऊष्मा कितना बढ़ेगा? ऊष्मा बढ़ेगा 16। ठीक है, ये अगर हीट है, ये अगर करंट है, तो इस हिसाब से ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यही रिलेशन से हम लोग ये समझते हैं। दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ ये बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस यानी कि ये चीज़ को अगर हम लोग बढ़ा दे तो हीट क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। तुमको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। जो आयरन होता है ना, जिससे कपड़ा इस्त्री करते हो, या फिर तुम हीटर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें ना बहुत ही पतला वायर ऐसे राउंड 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 रहता है। ठीक है, वो इतना राउंड रहता है कि इसको अगर सीधा करोगे तो इतना छोटा वायर कितना लंबा हो जाएगा? पूरा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना एक लंबा सा हो जाएगा। या फिर इतना लंबा वायर जो है उसको अगर राउंड राउंड करके तुम इतना छोटा ला सकते हो। तो मतलब राउंड राउंड करने का मतलब क्या है कि लंबाई जो है उसको छोटा सा जगह में ले जा रहा है, प्लस वायर का मटेरियल में भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखना, जब हीटर जो भी होता है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो रहता है, वो सब में ना अलग एक तरीका का वायर यूज़ किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो सब गर्म होते हैं। ठीक है, गर्म कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा लॉ क्या कहता है कि जितना समय तक अगर करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तुम एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसको ऑन करके छोड़ दो, 5 मिनट में जितना गर्म होगा 10 मिनट में उससे ज़्यादा गर्म होगा। तो टाइम के साथ भी समानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय के साथ भी। तो तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी, तीनों को कंबाइन अगर करते हैं तो ये आएगा। अगर इसको कांस्टेंट हम लोग को लेना पड़ता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं। वो कांस्टेंट को कैसे हम लोग लेते हैं? वो कांस्टेंट को हम लोग के लेते हैं आई स्क्वायर आर टी। ठीक है,
तो के जो है के का एक अपना स्थिर के का एक अपना एक वैल्यू रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक, ठीक है। तो वो के का अपना एक वैल्यू रहता है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के इक्वल टू 0.24 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर 0.24 अगर हम लोग लिखेंगे तो के क्या हो जाएगा 0.24 I²RT, ठीक है। मतलब एक वैल्यू दे दिए हैं, एक वैल्यू से हम लोग जस्ट इसको मैचअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस मतलब अगर के का वैल्यू 0.24 हुआ तो H इक्वल टू 0.24 I²RT हुआ, ठीक है। और एक इसका कन्वर्जन है, ये भी जान के रख लो, कन्वर्जन है इसका H इक्वल टू I²RT। देखो यहाँ से के हटेगा 0.24 हटेगा, जूल आ जाएगा जे, ठीक है। तब ये हीट को हम लोग जूल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो उसके पहले किस में था, CGS में था, जिसको हम लोग कैलोरी में यूज करते हैं। हीट का ये H मतलब क्या है, H मतलब है उष्मा, हीट। और हीट का यूनिट क्या पढ़े हो, हीट का यूनिट SI में क्या पढ़े हो, जूल। और CGS का इकाई क्या है, CGS का यूनिट कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी है, ठीक है, समझ में आया। तो यही है जूल्स हीटिंग लॉ या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इफेक्ट ऑफ करेंट। मतलब करेंट के कारण क्या कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक है, उस पर क्या गर्मी का प्रभाव आता है, क्या गर्म का प्रभाव होता है। तो ये तीनों लॉ पढ़ना है और फिर इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो है डोमेस्टिक यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि जितना रेजिस्टेंस रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक आयरन उतना गर्म होगा, हीटिंग। तो वही वो बोल रहा है कि हम लोग का घरेलू काम क्या है, ये गर्म तो होता है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन इससे हम लोग का कुछ घरेलू काम चलता है। हाँ चलता है। क्या घरेलू काम चलता है, सबसे पहला चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ये है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हीटर का एक देखना तार का कॉइल रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग कॉइल। कॉइल कैसा रहता है, ऐसे राउंड 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 रहेगा, ठीक है। किसका बना हुआ रहता है, ये हीटिंग कॉइल बना रहता है किस पदार्थ का, किस धातु का, नाइक्रोम वायर, ठीक है। नाइक्रोम वायर की क्या धातु है, नाइक्रोम वायर एक एलॉय है, ठीक है। एक एलॉय क्या होता है, जिस धातु में एक से अधिक मतलब तरह का धातु मिला के हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। तो इसमें क्या क्या मिला के बनाया हुआ है, 60% निकल, ठीक है, 25% आयरन और 15% क्रोमियम। ये मिलाकर नाइक्रोम वायर बनता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसका विरोधक शक्ति बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसके कारण करंट इसमें से आराम से पास नहीं हो पाता है और इसलिए ये गर्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर का काम करता है, ठीक है। सेम उसी तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का भी निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके भी जो ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन है ना, उसका बेस में ऐसे ऐसे करके वायर्स बहुत सारे लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो वायर भी गर्म होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास होने से। तो ये काम आता है हम लोग के कोई भी क्लॉथ को, कोई भी कपड़ा को प्रेस करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब CFL बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब कौन सा बल्ब, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ना, 100 वाट का, 50 वाट का, एक सिंपल सा ऐसा बल्ब जो होता है, पहले जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे CFL के पहले, उसमें देखना ऐसे ऐसे एक टंगस्टेन वायर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टेन, ठीक है। वो पतला सा एक वायर रहता था, कभी भी मतलब देखना जो बल्ब नहीं जलता था हम लोग ध्यान से देखते थे तो ये वायर जो है, ये जो ऐसे करके वायर है वो कट जाता था। तो कट जाने से नहीं जलता है, लेकिन ये जलता कैसे था, यहाँ से जब करंट पास होता था तो ये बहुत गर्म हो जाता था, गर्म होकर पूरा ग्लो करने लगता था, जलने लगता था। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये जलता था, ठीक है।
अंदर में नहीं भी कुछ तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है इस पर्टिकुलर पदार्थ का जिससे ये टंगस्टन बनाया गया है, फिलामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। जो फिलामेंट बनाया गया है उसका फिलामेंट का नहीं भी कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलने का जो तापमान है वो 3300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है, जिससे कि ये जल्दी गले नहीं। और इसके अंदर बल्ब के अंदर में क्या रहता है, बल्ब के अंदर में आर्गन गैस रहता है, इनर्ट गैस बताए हैं। इनर्ट गैस का काम क्या होता है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए अंदर में आर्गन गैस यानी कि इनर्ट गैस भर के रखता है, जिससे कि इतना गर्मी में कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग ये तीन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, मतलब घरेलू काम में कहाँ पर ऊष्मा करंट द्वारा ऊष्मा जो मतलब निकलता है उसको घरेलू चीज़ में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब, हाँ, मतलब घरेलू, मतलब घर के काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब और कुछ चीज और एक है वो है फ्यूज़ कैसे काम करता है गर्म से। फ्यूज़ तुम लोग नहीं देखे होगे, मतलब घर में है लेकिन तुम लोग देखे नहीं होगे कैसे वो काम करता है। फ्यूज़ कैसा रहता है देखना घर में जाके, या फिर घर में कहीं भी देखना, फ्यूज़ हमेशा हर जगह लगा रहता है। वो फ्यूज़ जो है ना वो इस तरह से रहता है, फ्यूज़ जो है ज़रा इस तरह से रहता है। फ्यूज़ वायर, इसको जैसे इस सॉकेट को खोलोगे, इसको खोलोगे तो अंदर में देखोगे इस तरह का दो पत्ती है, दो पत्ती के बीच में एक पतला सा वायर गया हुआ है, ठीक है। वो ये वायर के ही थ्रू ना करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये हर एक जगह में लगा रहता है। क्यों ये लगा रहता है? क्योंकि अगर हम लोग फ्यूज़ वायर नहीं लगाए तो करंट जब डायरेक्टली आएगा ना तो कभी पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, तो यानी कि वोल्टेज जिसको बोलते हैं वोल्टेज हाई हो गया तो हम लोग का कोई भी घर का जो भी पंखा, फ्रिज, कुछ भी है उसको ख़राब कर सकता है। तो जैसे ही वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो वोल्टेज हाई होने से क्या होता है, हम लोग ये वाला पढ़े हैं ना, वोल्टेज हाई होने से करंट भी हाई हो जाता है। तो जैसे ही ज़्यादा करंट होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा पास करने से हीट होगा, गर्म होने से ये क्या होगा, पिघल जाएगा। अब पिघल गई ये कट जाता है, देखना इसलिए बोलता है फ्यूज़ कट गया। तो फ्यूज़ कट जाता है, फिर इसमें से नया से एक वायर दिया जाता है। तो इसमें आगे में हम लोग जितना भी चीज़ पढ़े, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब का जो भी वायर यूज़ होता था, जो भी तार यूज़ होता था वो भी गर्म करने के लिए यूज़ होता था, लेकिन उसका गलने का शक्ति बहुत ज़्यादा था, जिससे कि गर्म होकर वो गले नहीं। लेकिन इसका गलने का शक्ति कम होता है, थोड़ा सा भी अगर गर्म हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी करंट ज़्यादा पास हुआ, ये गल के कट जाता है, ठीक है। ये अंतर है फ्यूज़ और बाकी सब चीज़ में, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ लगा के रखता है, ये लगा के रखता है लाइव वायर में। अब हम लोग समझेंगे लाइव वायर होता क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझना कि लाइव वायर होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग के लिए जो लाइव वायर होता है, जनरली ये हाउस होल्ड सर्किट का है, जिसको हम थोड़ा पहले कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ में कर आएंगे, ठीक है। बीच का पार्ट जो है ये पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। सब आप लोग देख लो, आप लोग का बुक में ये लास्ट पार्ट में है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे यहाँ तक ये वाला चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। जूल्स लॉ के बाद जो है ये वाला चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, तो वो हम इसके बाद करवाएंगे। उसके पहले जो हम लोग को करवाना है, उसके पहले हम सबसे लास्ट का पार्ट जो है वो करवाएंगे, वो है हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको इसी के ही साथ ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े, इलेक्ट्रिक हीटर पढ़े, इलेक्ट्रिक आयरन पढ़े, और क्या पढ़े, फ्यूज़ पढ़े और इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़े। तो अभी हम लोग अब पढ़ेंगे कि घर में हम लोग क्या क्या ऐसा और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। वो सब क्यों पढ़े थे, वो सब पढ़े थे कि वो लोग जो लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो इसकी गर्मी से हम लोग को कोई काम आता है उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि घर में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है स्विच। स्विच का काम क्या है ये बताओ। स्विच का काम है कोई भी चीज़ को ऑन या फिर ऑफ करना। कैसे ऑन ऑफ करता है दिखाते हैं, सिंपल सा एक चीज़ दिखाते हैं। ये बैटरी मान लो, बैटरी लो या फिर घर का कोई भी वायर लो, ठीक है। यहाँ पे हम स्विच लगाते हैं, ठीक है। स्विच इस तरह का रहता है और यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी जलेगा नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से करंट तो पास करेगा लेकिन यहाँ से तो ओपन सर्किट है, ये क्या है ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो ये ओपन सर्किट है, तो इसको अगर जैसे ही हम लोग स्विच दबाएंगे ये क्लोज हो जाएगा, फिर करंट फ्लो होने लगेगा। वैसे ही सेम लाइव और न्यूट्रल में भी होता है, ठीक है। वैसे ही सेम लाइव और न्यूट्रल में भी होता है। ये कैसे लाइव और न्यूट्रल में होता है दिखाते हैं। ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। न्यूट्रल वायर सीधे चल जाता है और लाइव वायर स्विच बोर्ड के थ्रू जाता है। तो स्विच बोर्ड में क्या लगा रहता है, स्विच बोर्ड में स्विच लगा रहता है, ठीक है। तो लाइव और न्यूट्रल वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। और फिर मान लो ये पंखा में लग गया, ठीक है, पंखा में गया, तो पंखा कब घूमेगा, पंखा तभी घूमेगा जब ये स्विच क्लोज रहेगा, तो हम लोग का सर्किट ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा चीज़ में, यह है 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग, ठीक है, 3 पिन प्लग। तो 3 पिन प्लग किस में काम आता है, 3 पिन प्लग का काम है 3 पिन प्लग का काम है, 3 पिन प्लग ऐसा होता है 1 2 3। तो उसमें से एक जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ, अर्थ, ठीक है, सबका काम बताएंगे। दूसरा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। जो जो कलर से लिख रहे हैं ना वही कलर से इसको डिनोट भी किया जाता है, याद रखना। और तीसरा जो है लाइव, ठीक है। तो 3 तरह का कनेक्शन लग रहता है, लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल। ये कलर याद रखना, लाइव यानी कि रेड कलर से, न्यूट्रल यानी कि ब्लैक कलर से, और अर्थ यानी कि ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये सब का कलर कोड होता है। जब हम लोग वायरिंग करते हैं ना, तो वायरिंग ऐसे ही करते हैं। जब यहाँ से अर्थ का जो वायरिंग रहता है, अर्थ का वायरिंग ग्रीन कलर का ऐसे जाता है, ठीक है। और लाइव और जो न्यूट्रल का वायरिंग है वो इस तरह से जाता है, ब्लैक कलर का। और जो लाइव वायर है वो रेड कलर से जाता है, ठीक है। और हम लोग स्विच किस में लगाते हैं, स्विच हुआ, फ्यूज़ हुआ, सब लाइव वायर में लगाते हैं। फ्यूज़ भी लाइव वायर में लगाते हैं और स्विच भी, सारा चीज़ लाइव वायर में ही रहता है, ठीक है। स्विच भी लाइव वायर में ही लगाते हैं। ये कहाँ जाता है, ये अर्थ वायर कहाँ जाता है, तो ये 3 पिन सॉकेट तो तुम लोग देखे हो, इसको हम लोग बोलते हैं 3 पिन प्लग या 3 पिन सॉकेट, ठीक है। ये तो देखे ही होगे, जिसमें प्लग अपना खोजते हो उसमें, ठीक है ना, प्लग खोजते हो ना, इसको बोलते हैं 3 पिन प्लग। जो इसमें लगाते हैं उसको बोलते हैं 3 पिन प्लग। इसमें जो लगाते हैं ऐसे करके वो 3 पिन प्लग होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं 3 पिन सॉकेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पिन सॉकेट। ये प्लग नहीं है, ये एक्चुअली सॉकेट है, यह है 3 पिन सॉकेट, ठीक है। सॉकेट में लगता है प्लग, याद रखना, ये 3 पिन सॉकेट है और इसमें लगता है प्लग, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, ये है 3 पिन प्लग, ठीक है, ये 3 पिन प्लग है, अर्थ, न्यूट्रल, लाइव। और ये किस में लगता है, ये लगता है 3 पिन सॉकेट में, ठीक है। समझ में आया, चलो अब यहाँ पे आके देखते हैं कि कहाँ कहाँ वायर जाता है। तो वायर कितने तरह के होते हैं, वायर थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग के घर में वायर्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, वायर्स 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर। अर्थ से क्या समझते हो, अर्थ से समझते हो पृथ्वी, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो। और
एक को बोलते हैं लाइव वायर। लाइव यानी कि जो कि चल रहा है अभी, ठीक है। तो कलर कोड जो है बताना नहीं पड़ेगा, कलर कोड से ही लिखे भी हैं, ठीक है। तो अर्थ वायर कहाँ जाता है? अर्थ वायर सीधे जाता है मिट्टी में, ठीक है। कौन से मिट्टी में? हम लोग के घर के पीछे में मिट्टी में, ठीक है। देखना कोई भी अगर तुम्हारे घर में अर्थ वायर लगा हुआ है, प्रॉपर कनेक्शन है, तो पीछे में एक वायर जो है ज़मीन के नीचे में जाता है। सबका काम बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और ये किस में जाता है? ये जाता है तुम्हारा तुम्हारा मेन जो भी मीटर लगा होगा ना, मीटर जो भी लगा होगा वहाँ पे मेन में जाएगा, ठीक है। मेन लाइव, ठीक है। ये यहाँ, और ये जो है ये सीधा डायरेक्टली आता है, इसका कोई मतलब ये डायरेक्टली आता है। कनेक्शन को तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा ना, तभी तो कनेक्शन ऐसे घूमेगा। तो ये मान लो अगर मीटर हाउस से आ रहा है तो ये क्या होता है, ये ऐसे ही डायरेक्टली चल जाता है। ये कहाँ जा रहा है? CESC के पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक बना देता हूँ मैं। ये मान लो CESC का पावर हाउस है, ठीक है। CESC या फिर पावर सप्लाई, जो भी देख लो, ठीक है। तो ये CESC के पास चल जाता है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे घर में मीटर लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है और ये CESC से ऐसे आता है, ठीक है। तो देखो कैसे आया, CESC से आया लाइव में, लाइव मीटर में गया, मीटर से होते हुए बाहर गया, फिर यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा रहता है, यहाँ पे भी एक फ्यूज़ लगा रहता है, और घर के अंदर भी फ्यूज़ लगा रहता है। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा रहेगा, फिर जाके यहाँ पे फ्यूज़ लगा रहेगा, फ्यूज़ के बाद स्विच रहेगा। पहले में मेन स्विच रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्विच, जिसको गिराने से पूरा लाइन घर का चल जाता है। ये मेन स्विच समझ लो, मेन स्विच, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूज़ से होते हुए हम लोग के घर के बॉक्स में आता है, ठीक है। ये पूरा सिचुएशन हुआ। अर्थ जो है मिट्टी में रहता है, ये CESC से नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अर्थिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, अर्थिंग क्यों किया जाता है। देखो अब हम लोग यहाँ पे कुछ बनाते हैं। ये मान लो अर्थिंग, देखना कोई भी तुम कभी भी देखो, तुम्हारा बल्ब में 2 पिन होता है, ठीक है। तुम और भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारा फैन में अगर देखोगे, फैन से 2 वायर ही निकलता है, जो सीलिंग फ़ैन है, ऊपर वाला फ़ैन। लेकिन जो चीज़ को तुम टच करोगे, छुओगे, उस चीज़ में हमेशा देखना 3 वायर्स रहता है, ठीक है। क्योंकि उसमें अर्थिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर करंट आ गया तो तुम्हें शॉर्ट मार देगा, उसका बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट आने से शॉर्ट मार देगा। तो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो फ्रिज ले लो, या फिर अपना फ्रिज ले लो, या फिर तुम टीवी का प्लग ले लो, या फिर तुम इलेक्ट्रिक हीटर ले लो, टेबल फ़ैन ले लो। टेबल फ़ैन में 3 पिन होता है, लेकिन सीलिंग फ़ैन में सिर्फ 2 ही पिन रहता है, ठीक है, 2 ही वायर रहता है। तो वो तीसरा जो एक्स्ट्रा रहता है वो रहता है अर्थिंग वायर। मान लो ये फ्रिज है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज, ओके। अभी इस पे एक तो रहेगा प्लस, ठीक है, एक रहेगा प्लस जिसको हम लोग बोलेंगे लाइव वायर, ठीक है। एक तो रहेगा तुम्हारा न्यूट्रल। 2 वायर तो चाहिए हम लोग को स्विच बोर्ड में लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये सब जाएगा अपने, ये जाएगा मीटर बॉक्स में, और ये स्ट्रेट न्यूट्रल बाहर जाएगा, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन होता है। ये क्या है? ये मीटर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर है। ये क्या बनाए हैं? ये बनाए हैं हम लोग स्विच बॉक्स, ठीक है। बीच में फ्यूज़ भी होगा, ठीक है, फ्यूज़ भी होगा। बट मेन जो दिखाना चाहते हैं अर्थिंग दिखाते हैं। अर्थिंग भी जाएगा इसी बॉक्स में, हाँ, बाहर से नहीं जाता है, लेकिन इस बॉक्स से वायर यहाँ नहीं जाता है। इस बॉक्स से देखना एक ग्रीन कलर का एक वायर जो है वो चल जाएगा घर के पीछे में, ज़मीन के नीचे में, ठीक है। और जहाँ पे इसको गाड़ा जाता है वहाँ पे कैसा क्या रहता है, देखो वहाँ पे बाकायदे जहाँ पे गाड़ा जाता है वहाँ पे कुछ नमक डाला जाता है, कुछ कोयला डाला जाता है, कोयला यानी कि चारकोल टाइप का, और नमक डाला जाता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब करंट अगर पास हो तो जल्दी पास हो। और बाकायदे एक मोटा सा
कॉपर का प्लेट डाला जाता है जिससे कि करंट आराम से पास हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो लाल है, यहाँ फ्रिज के अंदर में क्या रहता है, अगर जनरली तुम समझो तो फ्रिज के अंदर में एक मोटर होता है, ठीक है। तो मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर चाहिए, दोनों इसको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन कलर का वायर है वो इसका बॉडी में कहीं ना कहीं लगा रहता है, बॉडी में ऐसे कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो मान लो अगर कोई भी कारण से तार कट गया या फिर ये लाइव वायर बॉडी में टच कर गया तो क्या होगा कि पूरा बॉडी में करंट आ जाएगा, पूरा बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। फिर अगर तुम टच करोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें करंट मार सकता है, इलेक्ट्रिक करंट मार सकता है। तो इसलिए बॉडी में एक वायर टच करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर इनकेस बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो तुरंत ज़मीन उसको अंदर की तरफ में खींच लेगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे इसको गाड़ा जाता है वहाँ प्रॉपरली ये सब दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छा चालक बने, प्रॉपर कंडक्टर बने, और जिससे कि ज़मीन के अंदर में वो करंट ईजिली पास कर जाए। अगर ये नहीं पास करेगा तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो कोई भी पर्सन को शॉर्ट मार सकता है, कोई भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक मार सकता है। तो इसलिए हमें अर्थ वायर, जो भी चीज़ को हम लोग टच करते हैं उसमें अर्थिन वायर ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो हम समझाए थे वही चीज़ है, इसको थोड़ा सा छोटा करके मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया, लेकिन जो हम बताए हैं वैसा ही है। क्या आता है, न्यूट्रल और लाइव वायर आ रहा है मेन से आने के बाद फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद ये क्या है, इलेक्ट्रिक बॉक्स है, इलेक्ट्रिक बॉक्स से एक अर्थ वायर निकला है, ज़मीन में गया है, और फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ आके कहाँ पे गया, हम लोग का घर के अंदर में जो स्विच बॉक्स होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये क्या है, ये मेन बॉक्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। देखो हम क्या दिखाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में न्यूट्रल नहीं ढुका है, बाहर से ही न्यूट्रल चल गया है, और सारा लाइव वायर जो है उस वहाँ पे फ्यूज़ है, फिर यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, हर एक का इंडिविजुअल जो है तुम्हारा कनेक्शन दिया हुआ है, बल्ब का, सॉकेट का, और यहाँ पे फ़ैन का, ठीक है। तो इस तरह का पूरा एक कनेक्शन बनाया गया है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके एक बार तुमको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश करके समझेंगे कि कैसा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होता है, ठीक है, एकदम फ्रेश करके समझेंगे हम लोग। तो देखो ध्यान से क्या होता है, सबसे पहले तो मान लो हम लोग का पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई, जैसे कि कोलकाता में कौन करता है, सीएससी करता है, तो ये पावर सप्लाई है, ठीक है। पावर सप्लाई किसके द्वारा, सीएससी के द्वारा, ठीक है। यहाँ से दो वायर आता है एकदम हाई वोल्टेज का, ठीक है। बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है, वो लोग बहुत हाई वोल्टेज का करंट देते हैं तो ट्रांसफार्मर करता है उसको कम कर देता है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा पार्ट है नहीं, बस जान लो, मैं पूरा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, बट हम तुमको एक ही बता रहे हैं। फिर ये कहाँ जाता है, हम लोग का मीटर हाउस में, इलेक्ट्रिक मीटर हाउस होता है ना, हम लोग का मीटर हाउस में आता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का सीएससी मीटर बैठा रहता है। ये सब जगह में तुम लोग या फिर यानी कि पब्लिक सब हाथ नहीं दे सकते हैं, मीटर हाउस इसको बोलते हैं। यहाँ पे मीटर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मीटर ऐसे लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे 1 मीटर लगा हुआ है, ठीक है, 1 मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे तो बहुत लगे रहते हैं बट मैं बता रहा हूँ कि 1 मीटर लगा हुआ है, और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये मीटर के अंदर में जाएगा। ये करंट होगा तो इसके थ्रू पास करेगा, तभी तो तुम्हारा यूनिट उठेगा, और फिर यहाँ से वायर निकल जाएगा। अब जो है ब्लैक वायर जो है डायरेक्टली मीटर हाउस से ही पास करेगा, लेकिन किसी को टच नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्ट निकलेगा। फिर अब कहाँ पे आ जाएगा, अब आ जाएगा हम लोग का मेन बॉक्स में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्विच, जिसको कट करने से पूरा लाइन चल जाता है, मेन स्विच, ठीक है। मेन स्विच में जाएगा, मेन स्विच में भी ब्लैक जो है ऐसे डायरेक्ट पास कर जाता है, लेकिन ये जो रेड है लाइव वायर है, इसमें स्विच लगता है, ठीक है, इसमें स्विच लगता है मेन स्विच, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है फ्यूज़, फ्यूज़ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ से आता है सीधे हम लोग का कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। हम लोग का यहाँ से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में,
ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सारा वायर अंदर जाता है, लेकिन ये बॉक्स डायरेक्टली ऐसे निकल जाता है, इसलिए हम बड़ा करके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना रहे हैं, जिससे कि तुम लोग भी देखो, ठीक है। इतना बड़ा तो होता नहीं है, बट तुम लोग को बड़ा करके दिखा रहे हैं, जिससे कि तुम लोग क्लियरली देख पाओगे क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ से स्ट्रेट ऐसे करके वायर निकल गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, रेड वायर जो है अब यहाँ पे जाएगा स्विच में, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच में गया, ये स्विच किसका स्विच बनाते हैं हम लोग, फ़ैन का, ठीक है। फ़ैन का स्विच है, फ़ैन, ठीक है। फिर यहाँ से एक वायर गया, मैं दो ही चीज़ का बारे में बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे वैसे ही बहुत सारा होता है। यहाँ पे एक आया बल्ब, ठीक है, बल्ब, या फिर ले लेते हैं फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में हम लोग क्या दिखाएंगे, अर्थिंग कनेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। फ्रिज, ठीक है। यहाँ पे सब में स्विच लगा रहेगा, ठीक है, स्विच लगा रहेगा ऑन ऑफ करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे कहीं भी न्यूट्रल से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक फ्रिज, यहाँ पे बनाते हैं एक फ्रिज, और यहाँ पे बनाते हैं एक फ़ैन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ब्लैक वाला कैसे आएगा, ब्लैक इसके नीचे या फिर ऊपर से आएगा, ठीक है, नीचे या फिर ऊपर से आएगा, इसमें टच नहीं करेगा, रेड में टच नहीं करेगा, ठीक है, और फिर आएगा इसमें, ठीक है। और फ्रिज के लिए ये डायरेक्ट जाएगा फ्रिज पे, ठीक है। रेड भी डायरेक्ट जाएगा फ्रिज पे, यहाँ से होते हुए डायरेक्ट जाएगा फ्रिज पे, ठीक है। एक और वायर रहता है जो कि हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तो रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है, वो रहता है हमारा यहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ से जाता है, वो रहता है हमारा स्विच बॉक्स में, और जाता कहाँ पे है, जाता है हम लोग के घर के पीछे में अर्थिंग वायर में, ठीक है, ठीक है। तो ये भी रहेगा फ्रिज में, ठीक है ना, समझ में आया। ध्यान से देख लो अब। तो पावर हाउस से निकला, ट्रांसफार्मर में गया। ट्रांसफार्मर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट नहीं है अभी, ये सिर्फ वोल्टेज डाउन करने के लिए काम आता है, क्योंकि हम लोग के घर में कितना आता है, हम लोग के घर में 220 वोल्ट आता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए रहता है, ये 1000 भी हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको कम करके फिर मीटर हाउस में आता है। मीटर हाउस से मेन लाइव वायर जो है वो मीटर में जाता है, और न्यूट्रल वायर जो है बाहर से पास करता है। मीटर हाउस से लाइव वायर निकल के कहाँ जाता है, मेन स्विच में जाता है, और लाइव वायर वैसे ही पास कर जाता है। मेन स्विच से लाइव वायर निकल के कहाँ जाएगा, फ्यूज़ में जाएगा, फ्यूज़ से फिर जाएगा स्विच बॉक्स में, ठीक है। स्विच बॉक्स में आएगा, ये स्विच बॉक्स है बड़ा सा। इसके बाद स्विच बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे लाइव वायर जो है दो भाग में बढ़ गया, एक गया फ़ैन में, एक गया फ्रिज वाला स्विच में। ये स्विच है, हाँ ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है। तो स्विच में गया तो और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली यहाँ से भी दो भाग में बढ़ गया, जो डायरेक्टली फ़ैन में गया, और एक गया फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रिज में तो पर्सन हाथ देते हैं, फ़ैन में तो हाथ नहीं देंगे, वो सीलिंग फ़ैन है, ठीक है। ये कौन सा फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, जो हम लोग का रूफ टॉप में लगा रहता है ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिंग फ़ैन जो है उसमें नहीं लगेगा, इसमें हम लोग का लगेगा अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर जाएगा यहाँ से और जाके कहाँ जाएगा, बिल्कुल अर्थ में जाएगा। तो ये तुम लोग का मेन डायग्राम जो है, कभी कभी आता भी है, कभी कभी पूछता भी है, तो इसमें तुमको हर चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को पूरा समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास में क्लियर कर लेना। ओके ओके देन, थैंक यू।